तारीख चल रही है ना, उन हिसाब से तो तबीयत बहुत जल्दी खराब हो सकती है, और अगर एक बार तबीयत खराब हो गई फिर हर एक चीज़ का नुकसान ही हो सकता है। ठीक है। तो उस वजह से तबीयत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको रखो अच्छे तरीके से, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर फिर आपको बहुत नुकसान करवाएंगे। तो आज के लिए जो मैंने 10 पॉइंट्स भी प्रिपेयर करे हुए थे, एंड ये ऐसा नहीं था 10 पॉइंट्स की भाई हाँ चलो मतलब कहीं से निकाल लिए कोई वीडियो या फिर चैट जीपीटी करके निकाल लिया वगैरह, नहीं। मतलब ये ना मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रहा था कि मैं आपको चीज़ें बता दूं जिससे आपके काम के अंदर हेल्प हो सकती है। ठीक है। पिछले 2-3 दिनों से मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि मैं आपको बता दूं जिससे आपके काम के अंदर हेल्प हो सकती है, क्योंकि चलो मैं आपको अगर डायरेक्टली टॉपिक बता दूं, सो दैट इज कि ऑनलाइन काम को, ऑनलाइन बिजनेस वर्क या फिर जो भी कुछ चीज़ है, ऑनलाइन काम को लोग फ्रॉड क्यों बोलते हैं। ठीक है। आपको ऑब्जेक्शन भी आता है, और कहीं ना कहीं पे हमें भी बहुत बार ऐसा आ जाता है ना, पता है ये चीज मैं आपको बताता हूँ। कल रात को मैं एक रील देख रहा था। ठीक है। एंड इवन मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को भेजूं। ठीक है, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, उससे बढ़िया मैं लर्निंग लेकर इसके ऊपर पॉइंट प्रिपेयर करता हूँ, जिसके अंदर अ लेडी मतलब ब्लेम या क्लेम जो भी कोई चीज हम बोल सकते हैं वो कर रही थी कि एक कंपनी के ऊपर। ठीक है। जो कंपनी के लोग आए आई थिंक बता दिया, एंड ये कि आप ऐसे करो वैसे करो, 70-80 हज़ार रुपए लगवा दिए, इस टाइप से एक रील थी। ठीक है। उसके हाथ में बच्चा था, एंड वो बता रही थी, तो उस टाइम पे मुझे एक थॉट आया कि यार मतलब ये जो मैं पॉइंट्स अभी आपको बताने वाला हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठा ली है। ठीक है। पिछले 3-4 दिनों के अंदर मेरे माइंड में जो थॉट्स आए थे, उसके सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे चीजें लगी, वो मैंने नोट करके रखी हुई है। ठीक है। उसके अंदर एडिशनल एक बैठे बैठे फिर एडिशनल कंटेंट वगैरह मैंने निकाला, एंड वो चीजें मैंने इसके अंदर बताई है। ठीक है। एंड अगर आप ये चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो जेन्युइनली आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा भी, खुद का भी माइंड सेट क्लियर होगा, खुद के भी जो ऑब्जेक्शंस या डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, एंड साथ साथ आपके साथ जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है। ओके। सो देखो, सबसे मतलब आप टॉपिक डाल सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन वर्क को लोग फ्रॉड क्यों बोलते हैं, फ्रॉड क्यों बोलते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात होता क्या है, देखो सपोज मान के चलो, जैसे अंशिका कैमरा वगैरह ऑन कर लो आप। ठीक है, हम बात वगैरह करते हैं। सो जैसे क्या होता है, सपोज मान के चलो जैसे अंशिका 2cc जब कर रही थी, ठीक है, दैट टाइम अगर मैंने अंशिका को ऐसे बोला कि अंशिका जस्ट आप स्टार्ट करो, 2cc करो, जैसे ही आप करोगे फटाफट से मैं आपको आपके साथ हूँ, आज पैसा लगाओगे 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। सेकंड, या तो मैंने आपको ये बोला कि भाई आप स्टार्ट कर लो, आपके काम की सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं ही आपका काम करके दूंगा। मैंने आपको ये बोला कि आप स्टार्ट कर लो, डेली की आपकी 5-5 इनरोलमेंट्स आएगी आपकी, 10 से 10-15 दिनों के अंदर ही आपका सुपरवाइजर होगा, ये होगा वो होगा। या फिर अगर मैंने आपको फेक प्रोमिस करे, एंड अगर मान के चलो हमने स्टार्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद क्या होगा, एक्चुअल जब आप वर्क के मतलब जब आप वर्क करोगे, ठीक है, अपना ओवरऑल एक मोटिव या एक मतलब क्लियर गोल क्या होता है कि भाई बी इंडिपेंडेंट, हम स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट बनने पे फोकस करते हैं, राइट। बिकॉज कि अपनी कंपनी का जो लोगो है वो भी एक ईगल का है, एंड ईगल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, राइट। तो हमें भी इंडिपेंडेंट बनने की नीड है। तो अगर इंडिपेंडेंट बनना है, और अगर मैंने आपको सपोज अगर कहीं पे प्रॉमिस करके रखा होगा कि जस्ट आप शुरू तो करो, मैं आपका सब कुछ करवा दूंगा, बट सब कुछ तो मैं करवा नहीं सकता, सब कुछ तो मैं नहीं करवा सकता, तो वहां पे क्या होगा, जो मैंने प्रॉमिस करा था तो वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आता है लोगों के माइंड के अंदर, इट्स टोटली फेक। सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है जो पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर ये होता है कि सर ये तो फ्रॉड लग रहा है, ये तो ये लग रहा है, वो तो वो लग रहा है, ठीक है, या फिर ये फ्रॉड है, स्कैम है, इस टाइप के थॉट उसके माइंड के अंदर तब नहीं आते हैं जब वो समझता है, तब आते हैं जब उसके पास चीजों की क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, या फिर कुछ ना कुछ हो रखी होती है चीजें। तो सबसे पहली बात देखो क्या होता है, आपके आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके साथ ऑब्वियसली बात है आगे अच्छी खासी टीम बननी है, अच्छे खासे पर्सन्स आपके साथ रेडी होने, अच्छे खासे पर्सन्स आपकी बहुत अच्छी खासी टीम बननी है, बट एक स्ट्रॉन्ग सजेशन यही है कि फेक प्रॉमिस नहीं देना है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी किसी से बात कर रहा था कॉल पे, मैंने बता दिया भाई देखो, मतलब एक लड़की थी आई थिंक, हाँ लड़की थी या हाउस वाइफ थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, याद नहीं है मुझे। मैं उनसे बात जब कर रहा था, वो कहती कि सर चलो मैंने अगर पैसे फटाफट से अरेंज करके लगा भी दिया, तो क्या मुझे तुरंत पैसे आ जाएंगे, मैंने बोला नहीं। अगर बोलने को तो पैसों की लालच है, फिर एक ग्रीडी नेचर के साथ मैं ये बता सकता था हाँ हाँ फटाफट से कर लो आ जाएंगे, बट वो तो है ही नहीं ना, वो तो बताना ही नहीं है, ना ही बोलना है। मेरा सिंपल सा मोटिव ये था बताना कि भाई वैसा कुछ नहीं होता है,
कि आप पैसे लगाओगे और फटाफट से पैसे आने लग जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल, वैसा कुछ नहीं होना। ठीक है। प्रॉपर एक सिस्टम है, एजुकेशन है, लर्निंग लेनी है, काम समझना है, काम करना है, अच्छे तरीके से काम करोगे। ठीक है। पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा ऑब्वियसली आता है, तभी तो टिके हुए हैं। पैसा आता है तभी टिके हुए हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं तभी टिके हुए कर रहे हैं। अगर मान के चलो मैं इतने टाइम से हूँ और अगर पैसा नहीं आ रहा होता, तो मैं तो फॉरएवर छोड़ो, मैं खुद की कंपनी में ना काम करता अभी तक। अगर पैसा नहीं आ रहा होता तो। पैसा तो आता है, लेकिन क्या तुरंत आ जाता है? क्विक रिच गेट स्कीम वाला वैसा कुछ होता है? नहीं होता। बहुत सारे लोगों के ना माइंड में वो चीज बैठी ही रहती है कि जैसे ही मैं लगा दूंगी फटाक से आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा, पेमेंट कर दो फटाफट से, सीसी चले, सीसी हो गई, उसके बाद वही बात आ गई फेक प्रॉमिस वाली, जो कि नहीं करता है। ठीक है। और प्रॉमिस ऐसा नहीं करना जो आगे बदल जाए। मैं प्रॉमिस क्या करता हूँ भाई, देखो मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा, जैसे चीजें बता दूंगा अगर वैसे करोगे, जैसे चीजें जैसी चीजें बता दूंगा, जो वर्क फ्रेम दूंगा, जो सारी कुछ चीजें बता दूंगा, अगर वैसे करोगे तो फिर मैं बाकी ये चीजें बता सकता हूँ कि रिजल्ट आएगा। जहां पे रिजल्ट नहीं आएगा, जस्ट कॉल मी और टेक्स्ट मी, चीजें हम चेंज करके फटाफट से काम पे लगेंगे। सही बात है ना? जस्ट अ सेकेंड। हेलो। सो जो चीज मैं बता रहा था, प्रॉमिस ऐसे करने हैं जो हम आगे चल के निभाए भी। ठीक है। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि बस आप शुरू करो, मैं साथ में हूँ, मैं सब कुछ करवा दूंगा, बट कहीं ना कहीं पे ये भी तो गलत हो जाता है ना। राइट। तो सोच समझ कर इन चीजों को बोलना है। ठीक है। सबसे पहला, कि फेक प्रोमिसेस से बचो। स्टार्ट करते टाइम जो आपने प्रॉमिस करे हुए हैं वो प्रॉमिस कंटिन्यू होना चाहिए। एंड अगर आपने बोला है तो फिर वो करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, होता क्या है, कोई पर्सन जिसके पास, जैसे मान के चलो मैं अगर मेरा ही एग्जांपल ले लूं, ठीक है, जैसे थोड़ा सा अगर एक्सट्रोवर्ट टाइप है, फिर ओपन अप जो पर्सन है, जस्ट अ सेकेंड। तो जो चीज मैं बता रहा था कि होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है या फिर जिनका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, होता क्या है, अगर हम जैसे जाते हैं वहां पे, मैंने बता दिया लाइक अगर मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर 4 दोस्त हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को मैंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ यार, सोच रहा हूँ करने का। ठीक है। उसने बोला भाई मत कर। ठीक है। उसने बोला मत कर। उसने आई थिंक एक्सपीरियंस ले चुका होता है, फिर कुछ ना कुछ चीजें होती है। उसके बाद क्या होता है, जब हम 4 दोस्तों के बीच में, 4 लोगों के बीच में बैठे हैं ना, वो जानबूझकर, ठीक है, टीज करने के लिए वहीं पे वो बात छेड़ेगा। सही बात है। वहीं पे वो बात छेड़ेगा क्योंकि इसको तो नीचा दिखाना ही है। ये चीजें हो जाती है। गलत एक्सपीरियंस होता है नहीं होता मैटर नहीं करता है। ठीक है। कोई चीज अगर मान के चलो 4 लोग एक चीज बोल रहे हो और आप उनके अगेंस्ट हो, या तो आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर उतनी होनी चाहिए 4 लोग आपकी आवाज के नीचे आ जाए, या तो आप चुपचाप वो बात एग्री कर लोगे जो 4 लोगों की साइड से चल रही है। एंड ये सेम चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। एक होता है ना अचानक से कि भाई अपना डिसीजन स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन सडन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो चीजें चेंज हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि यार कर तो लिया था, ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया। एंड माइट भी आपके साथ भी हो सकता है ऐसे कि आप काम तो कर रहे हो, आप बाहर गए एंड ये चीजें हो जाए, तो उसके लिए रिजल्ट निकाल के दिखाना जरूरी है। तो रिजल्ट कैसे निकालना, अभी ये चीज मैं नहीं बता दूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हो। तो कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिसके पास्ट एक्सपीरियंस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस रह चुका होता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती है। वर्स्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये सब कुछ चीजें वगैरह होती है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज कि भाई आप ये चीज पहले से ही क्लियर करके चल सकते हो। ठीक है। सेकंड, फ्रेंड्स का वर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ रहता है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकता है। या तो आप उसका माइंडसेट चेंज करोगे या तो वो आपका करेगा। ठीक है। फ्रेंड ने बोला, वो डायलॉग होता है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, वो बोलता है भाई इसको फ्रॉड ही बोल, तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसको फ्रॉड ही बोलना है। तो वो वाली सेकेंड चीज आ जाती है। थर्ड, ठीक है, जो मैंने आपको सजेशन देनी है, ठीक है, आप पहले एथिक्स को जानो। ठीक है।
जैसे अगर मान के चलो मैं यहाँ पे अगर साक्षी से भी पूछूं कि कुछ एथिक्स के बारे में बता दो, रिस्पॉन्सिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, कंपनी के परसेंटेज लेवल क्या कुछ होती है, या फिर और भी बहुत कुछ चीजें एथिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह, मतलब एथिक्स। आप कंपनी के पॉलिसीज एंड कंप्लाइंसेस जान लो, ठीक है, आईडी कब ओपन होती है, मतलब आईडी कब बनती है, आईडी कब बंद होती है, ये बहुत सारी चीजें होती है। जस्ट ज्यादा कुछ नहीं, कंपनी की साइट ओपन करो, नीचे पॉलिसीज एंड कंप्लाइंसेस होता है, बैठे बैठे पढ़ लो ना थोड़े सा टाइम निकाल कर। कौन से एक्ट होते हैं, कोई पर्सन बोलता है पिरामिड स्कीम, क्या एग्जैक्टली होता क्या है, पता ही नहीं है ना। अगर आप बोल रहे हो मेटा एड्स रन करनी है, आपको खुद को आती है एड्स रन करना, राइट? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप बैठे हो, थोड़ी सी कम पॉलिसीज एंड कंप्लाइंसेस पढ़ो, चीजें अंडरस्टैंड करो क्या होती है। जब तक आपको खुद को अंडरस्टैंड नहीं हो गया, अच्छा सपोज मान के चलो फैमिली से ही आपको किसी ने ये बोल दिया कि नहीं नहीं तूने नहीं करना है, ये फ्रॉड है, ये फेक है, क्या ऑप्शन है आपके पास? बता पाओगे उनको? बता पाओगे कि ये नहीं है? या तो फिर अनटिल एंड अनलेस आपको जब तक अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आता, पे आउट 25-30 हजार प्लस नहीं पहुंचता, तब तक आप नहीं कर सकते। ना ही वो करने देंगे फिर आपको, ना ही वो करने देंगे फिर आपको। तो भाई अभी से नॉलेज लेके चलो, एथिक्स को जानो और एथिक्स पे काम करो। ठीक है, मैं आपको अगर किस्सा बता दूं, आज जब मैं कृतिक दीपिका चाय वगैरह पी रहे थे, उस टाइम पे एक लड़की से हमारी बात हुई थी, ठीक है। आई थिंक उसने 10,000 रुपये किसी को दिए थे, प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं मिले थे, ऐसे कुछ चीजें, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें मतलब थी उसके साथ। अब मैंने सोचा मेरी साइड से हेल्प वगैरह करने का, एंड वो जैसे ही मैं उसके सामने एक इनरोलमेंट कॉल कर रहा था, मतलब इनरोलमेंट की बात कर रहा था किसी पर्सन के साथ, तो आफ्टर दैट वो कहते हैं सर इफ़ यू डोंट माइंड, या फिर ऐसी कुछ बात स्टार्ट करी थी उसने। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो मैंने हेल्प करने का ट्राई करा। बाकी थोड़े से डाउट्स वगैरह थे उसके, वो क्लियर करे। अब देखो होता क्या है ना, जैसे कोई पर्सन है सपोज, अब उसने एक पर्सन को 10,000 का पेमेंट करा हुआ था, ठीक है, ना ही प्रोडक्ट पहुंचे, ना ही उस पर्सन का रिप्लाई आया, एंड वो और पैसे मांग रहे थे, ठीक है, और पैसे मांग रहे थे, तो उसने मना कर दिया कि अगर मेरे अकाउंट में कुछ आएंगे तब जाके मैं आगे का सोचूंगी, तब जाके मैं आगे का सोचूंगी कि करना है नहीं करना है, क्या कुछ चीजें वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड ऑब्वियसली शी इज राइट, वो तो सही है ना, बट उसके साथ जो सिचुएशन थी, जो चीजें थी, वो गलत थी। अब देखो होता क्या है ना, अगर हमें पॉलिसीज एंड कंप्लाइंसेस के बारे में पता है अच्छे तरीके से, तो हम उनको सेम चीजें सही तरीके से चीजें बता सकते हैं। अब वहां पे वो उस पर्सन को कुछ बोल ही नहीं सकती, मतलब बोल तो सकती है, लेकिन वो पर्सन मिले तब तो कुछ बोलेगी। तो वो क्या बोलेगी, सिंपल सा काम क्या होता है, ये फ्रॉड है और कंपनी फ्रॉड है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ये कंपनी फ्रॉड है। क्या हम चाहेंगे कि ऐसे कुछ नाम खराब हो? क्या हम चाहेंगे ऐसे कुछ नाम खराब हो? ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट नॉलेज हो एथिक्स के बारे में, एंड आफ्टर दैट हम अगर काम कर रहे हैं उन सब चीजों पे, तो क्या होगा, खुद भी अच्छे से काम करेंगे, प्लस हम वो सेम चीजें डुप्लीकेट करवा सकते हैं। समझ आया? क्योंकि डुप्लीकेट करवाने के लिए अगर मान के चलो आपका न्यू टीममेट है, आप क्या कौन सी चीजें डुप्लीकेट करवाओगे, कि मुझे कुछ नहीं आता तुझे भी नहीं आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता तुझे भी समझ नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। ये चीज है, नहीं ना? सही बात है, ये चीजें हम नहीं करवा सकते, समझो इस चीज को, ठीक है। अब होता क्या है, देखो बताता हूँ एक चीज। बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होता। बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होता उनको, समझे? सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस पता है आपको? इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस पता है आपको? ये दोनों में क्या फर्क होता है? एक फॉरएवर नाम की कंपनी है जो मैं जिसको मैं जानता हूँ, दैट इज इन्फॉर्मेशन, कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उस मेरे फ्रेंड की शादी है उस डेट को, इन्फॉर्म तो है ना मुझे, बट एग्जैक्टली नॉलेज, फॉरएवर कंपनी तब स्टार्ट हुई थी, इतने देशों में काम करती है, क्या इस चीज़ का प्रूफ है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो, ठीक है, मैं अभी तुरंत अगर कृतिक को उठा के बता पूछ लूं कि भाई बता, हाँ कंपनी 160 देशों में चलती है, ये तू बोलता है, लेकिन तेरे पास क्या प्रूफ है? तेरे पास क्या प्रूफ है बता? आपने खुद से ट्राई करा है कुछ जानने का?
खुद से ट्राई करा आपने? नहीं। कृतिक करा है कभी? क्यों? वो तो रिक्वायर्ड चीज है ना। कृतिक कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ जाओ, मन करन आप भी कैमरा ऑन करो भाई। रात का टाइम है, लड़कियां बैठी है ऑन करके, आपको क्या दिक्कत है? सही बात है। तो एटलीस्ट खुद से ट्राई करो ना कुछ। एंड अनटिल एंड अनलेस जब तक आप नहीं करते हो खुद से, बाकी चीजों का तो क्या ही बोलो, आप बताओ। बाकी चीजों की तो एक्सपेक्टेशन ही मत करो। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो आप सुपरवाइजर बन गए। आप सुपरवाइजर बन गए कायनात, ठीक है। आपके नीचे एक पर्सन है जिसने आज ही 2 सीसी कर ली, और इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर उसने और 4-6 सीसी कर ली। और आपके दूसरी साइड एक पर्सन है जिसने 8-10 सीसी कर ली, लेकिन उसने इस मंथ में 2 सीसी नहीं करी है। उसने इस मंथ में 2 सीसी नहीं करी है। आप 1+4 सीसी एक्टिव हो, अच्छे तरीके से आपने काम करा है, फ्रंट के अंदर बिजनेस करा अच्छा खासा, प्रोडक्ट्स रिटेल भी करे हुए हैं कुछ, एंड आपको पे आउट अच्छा खासा आना है। सपोज दैट आपको पे आउट आना था 45,000 का, सुपरवाइजर लेवल पे सपोज, आपको आ गया 35,000 का, जो कि कंपनी कभी नहीं करती है अभी तक। एक 0.1 पैसे का भी हिसाब देती है कंपनी कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। बट अगर आपको 10,000 पे आउट कम आया है, आपको कैलकुलेशंस पता है कि एक्टिव लाइन से कितना आना है, पैसिव लाइन से कितना आना है, कैशबैक कितना आना है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना आना है, मुझे मेरा खुद का, जो हम जिसको पैसिव इनकम कहते हैं, वो कितना इनकम आना है, वो कितना परसेंटेज आना है। आपको पता है उस चीज के बारे में? अच्छा किसको पता है बताओ? हैंड रेज करो। लेट सी योर कॉन्फिडेंस लेवल। अंशिका, मुझे तो ट्रस्ट है आप पे, बताओगे? मनकरण भाई कैमरा ऑन करोगे? लेफ्ट ही कर लो फिर, कैमरा ऑन अगर नहीं कर सकते तो, क्योंकि वैसे तो बैठने को कोई फायदा नहीं है ना। हाँ। बताओ, किस पर्सन से कितना परसेंटेज आता है, इनकम आपको सही आई है गलत आई है, ये आपको पता कैसे चलेगा बताओ? कंपनी वालों को कॉल करके बोलोगे आपने पैसे कम दिए मुझे? कंपनी वालों को बोलोगे पैसे आपने कम दिए? सपोज आप मैनेजर बन गए, 1-1.25 लाख का पे आउट आना है, 1-1.25 लाख का पे आउट आना है आपका, लाख 1.5 लाख रुपए का। कंपनी ने आपको 80-90 हजार भेज दिया। अब आपको पता ही नहीं है किस लाइन से कितना परसेंटेज आता है, किस पर्सन से कितना परसेंटेज आता है, कुछ चीजों का आपको पता ही नहीं है, तो क्या कैलकुलेशन क्या ही करोगे? और उसके बाद वाली चीजें तो क्या ही होगी आपकी। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना, कि अगर मैं सुपरवाइजर हूं, मेरे नीचे किसी पर्सन ने आज ही 2 सीसी करी है, आज ही 2 सीसी करी है, और उसके नीचे भी 4-6 सीसी हुई है, तो मुझे 3% मिलेगा बूस्ट बोनस जो होता है, जिसको हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। पैसिव इनकम 3% का मुझे मिलेगा। कोई ऐसा पर्सन है, कोई 2-3 लाइन्स ऐसी है मेरी, जिन्होंने लास्ट मंथ 2 सीसी करी थी, तो दे आर नॉट एक्टिव, मतलब वो फॉरएवर के टर्म के अंदर 1+4 जो क्राइटेरिया होता है, दे आर नॉट एक्टिव लाइक, ठीक है। तो वो मतलब आईडी के हिसाब से एक्टिव नहीं है, तो उनके साइड से जो परसेंटेज आना है, 8% मुझे मिलेगा। मैं मेरी 1% रिटेल कर रहा हूँ मेरी आईडी से, तो मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा मेरी आईडी से, ये चीज जाननी जरूरी है। मैं मेरे फ्रंट में 2 लोगों की 2 सीसी करवा चुका हूँ, मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा वो चीज जाननी जरूरी है। एंड ये सब कुछ चीजों को जानकर मैं टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो बीआरपी होती है, बोनस रिकैप पेड, ठीक है, बोनस रिकैप प्राइस जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से हम ये जो परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंगल पैसे का भी आपको हिसाब मिल जाएगा, सिंगल पैसे का भी। बट कब? जब आपको पता होगा। और एक बात बताओ, आपको खुद को पता नहीं है, आपको सामने वाला बोलता है कि मैम ये तो फ्रॉड है, मुझे पक्का पता है, मैं तो 100 विक्स लगा के फिक्स हूँ कि ये मतलब फ्रॉड ही है, आप क्या बताओगे बताओ? दैट्स वाई यू हैव टू नीड टू गेट एटलीस्ट उतना नॉलेज जितने से आप कहीं पे अपनी बात रख सकते हो। एंड आप नहीं बोल रहे होते हो, आपका नॉलेज बोल रहा होता है। बट ना आपका नॉलेज बोलेगा ना आप बोलोगे, तो कुछ चलेगा ही नहीं। समझे? ठीक है। सो डिफरेंस देख लो, देखो होता क्या है, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ही होती है बस, कि फॉरएवर नाम की कंपनी है, ये है वो है वगैरह, बट उनके पास नॉलेज नहीं होता। और जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो क्या बोलता है?
अरे हमें तो पता है, हमने ये जो बाल सफेद करवाए या धूप में थोड़ी करवाए। सही बात है। बट बाल सफेद होने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। बाल सफेद होने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। बात क्या है कि भाई नॉलेज ही नहीं है। वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, इंडिया में हर घर घर में चाय और राय फ्री में मिलेगी। चाय भी और राय भी फ्री में मिलेगी। तो चाहिए तो ले लो। साक्षी क्या करने लाग रही है? अच्छा फॉरएवर, अरे छोड़ दे, उसमें कुछ नहीं होगा। आगे बढ़, निकल उससे थोड़ा सा आगे बढ़। चाय भी मिलेगी बेटा, राय भी मिलेगी। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो दिमाग इधर उधर चलता जाए। मैंने बहुत टाइम पहले मेरी एक मीटिंग के अंदर आई थिंक ये बताया था कि मतलब आई थिंक मैंने किसी को बताया था, मुझे प्रॉपर एग्जांपल याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बता दूं, आपके नॉलेज के आपके माइंड के अंदर अगर इनफ नॉलेज नहीं है, आपके माइंड के अंदर इनफ नॉलेज नहीं है, तो छोटी छोटी फ्लैशी रील्स, उनसे आप अट्रैक्ट हो जाओगे। चलते फिरते इंसान की बातों से आपका दिमाग घूम जाएगा। छोटी छोटी चीजें आपको अफेक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, और इन सब चीजों के चलते लग जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। तो अगर काम करना है सही तरीके से, तो उसके लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट एक इनफ इंफॉर्मेशन। बट वो ले कौन सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ चीजें? वो करनी किसको पड़ेगी? किसको करनी पड़ेगी? किसको? किसको करनी पड़ेगी? अरे ध्यान है भी मीटिंग में। किसको करनी पड़ेगी? खुद को। राइट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये तो आपने लिख दिया। हम्म, अब देखो एक चीज बताता हूँ। ऑलरेडी मैं ये चीज बातों बातों में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिफ्थ पॉइंट जो, सॉरी फोर्थ पॉइंट ही आप लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो लिखा था हमने, उसी के नीचे एक लाइन आप लिख सकते हो, जो कि आपने अच्छे तरीके से उनको क्लैरिफाई करनी, क्लियर करनी इस चीज को। दैट इज, दे डोंट हैव, सॉरी दे डोंट नो एग्जैक्ट, कि एग्जैक्ट मतलब उनको एग्जैक्टली ये चीज पता नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर अचीवर्स क्लब ये है क्या। बट उसके अंदर क्या हम उनको कंसिडर कर सक, मतलब उनकी गलती है ये कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी कि हम उनको एक राइट कंसल्ट करें उन चीजों के लिए, हम सही चीजें बता दें। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान को पता नहीं होता है, इंडिया में वो नहीं है कि आई डोंट नो वाली। वहां पे अरे नहीं 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 नहीं, वो तो सही है। सही बात है। जैसे मैं बता दूं तो आज एक पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई पशुओं के लिए कुछ खाने की चीजें फॉरएवर के अंदर। तो मैंने कुछ टाइम पहले सुना तो था कि ऐसा कुछ होता है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता था है वगैरह वगैरह कुछ चीजें। तो मेरा सिंपल ये था कि मुझे तो पता नहीं है, बाकी मैं पता करके बता दूंगा। ठीक है, ये चीज है। और मैंने मेरे सामने ही देखा हुआ है। मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को इवन ये चीज नोटिस करी हुई भी है। अगर पता नहीं है ना, ठीक है, अगर कंफर्म नहीं है या पता नहीं है, या तो हाँ या तो ना में जवाब देंगे। क्या कि अगर माने ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, पता नहीं, ये नहीं, हाँ होता है या नहीं होता। मतलब एक एग्जांपल से हम आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें हो जाती है, बट इसका प्रॉपर सोल्यूशन अगर मैं आपको बता दूं तो देखो यही है कि उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है क्या होता है, तो वो क्या बताना है वो चीज आपको बैठे बैठे देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और आपने क्या बताना है वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। गॉट इट? समझे? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोगों की, इवन ट्रेनिंग जब आप ये ट्रेनिंग यूट्यूब, सॉरी मीटिंग आप जब आप यूट्यूब पे देखोगे, तब भी मेरा आपसे सवाल है एंड आपने आंसर करना ही करना है कमेंट के अंदर। दैट इज, अगर आपकी एकदम मतलब ऐसे मान के चलो इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है ना, कि मैं अभी काम कर लूं और तुरंत मुझे मेरे पास सीधा दो दो सीसीज की बिलिंग आ जाए। अभी जस्ट मैंने इनविटेशन ही कर रहा है, सामने से बंदा कॉल पे कॉल करके परेशान कर रहा है आपको कि सर पैसे ले लो, मैम पैसे ले लो फटाफट से मेरे से 2 सीसी के। अगर इस टाइप की एक्सपेक्टेशन है, मतलब इस टाइप की, इतनी भी नेक्स्ट लेवल की करोगे नहीं आप, इतने तो आप मैच्योर हो ही, लेकिन फिर भी कि अभी मैंने 2 सीसी करी, अभी मैंने काम स्टार्ट करा, तो मुझे फटाफट से पैसे आने लग ही जाएंगे। ठीक है, तुरंत या फिर ऐसे मान के चलो एकदम इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस रिजल्ट तो ऑब्वियसली आता है, मैंने तो आपको कितना दिखाया है।
इनविटेशन, 7K, 2CC, सब कुछ मैंने आपको एक मतलब 2-3 दिनों की प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाई है मैंने आपको। बट वहां पे प्रॉपर स्किल्स होती है तो जाके वो चीजें वर्क करती है, तब अदरवाइज नहीं करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप लिख सकते हो इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जो कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे तुरंत फटाफट नहीं हो सकती है चीजें। ठीक है। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट, मतलब माइंडसेट जो होता है वो क्या होता है पता है? ऑनलाइन बिजनेस या फिर वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर। ठीक है, इट्स अ शॉर्टकट टू मेक अ ह्यूज मनी। इट्स अ शॉर्टकट टू मेक अ ह्यूज मनी, लाइक जल्दी पैसा बनाने का एक शॉर्टकट रास्ता है अपने पास फॉर एवर। जब आते हैं, एफर्ट्स कर लगाने पड़ते हैं, लर्निंग लेनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स एटलीस्ट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि रात दिन सब कुछ फॉर एवर में ही देना है, बट जो रिक्वायर्ड एक्शंस वगैरह होते हैं, एफर्ट्स जब लगते हैं तो वहां पे क्या होता है? करने नहीं होते एफर्ट्स, काम नहीं करना होता है। वहां पे तुरंत क्या बोलेंगे? नहीं ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, ये तो ये है, ये तो वो है। दंड ना डन डन, ये चीजें होती है। बट सॉल्यूशन इसका क्या है? हम बताएंगे, हमें बताना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन है। कि भाई ये ऐसा नहीं होता, जल्दी पैसा आता है, ऑब्वियसली आता है, शॉर्टकट वे टू परमानेंट सक्सेस, सॉरी सक्सेस। बट क्या तुरंत हो जाएगी? नहीं। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस एफर्ट्स, ये तीनों चीजें चाहिए तब जाके चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोफेशन, ऐसे लिख सकते हो। इट्स ऑल्सो अ स्किल बेस्ड प्रोफेशन, प्रॉपर स्किल बेस्ड प्रोफेशन। आप आओगे, ठीक है। वो जो जमाना था ना, वो बहुत टाइम पहले था कि भाई मैं तो मतलब दूसरी पास हूँ, सेकंड कंप्लीट करा है मैंने। मैं तो गाय भैंस चराता चराता था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। वहां से निकल कर आज मैं ये बन गया। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली पॉसिबल है। बट वो बहुत कम है आज के टाइम पे, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए बहुत हार्ड है। सिस्टम्स ऑनलाइन है, काम ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, उनसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीजें पहले वाले टाइम में थी कि बस बंदे लेके आ जाओ ऑफिस में, हलाल करने के लिए रेडी है कोई ना कोई। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है, ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। बिकॉज कि ये भी एक प्रॉपर स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। हमें स्किल्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मेरे टाइम की बात बता दूं, जब मैंने स्टार्ट करा तब मैं ऐसे फ्लुएंट बोल नहीं पाता था। तब मैं बोल ही नहीं पाता था सही से, जो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि यार मैं आऊँ 4 लोगों के सामने और बोलूं नहीं। बट टाइम मतलब सब कुछ ठीक कर देता है ना, टाइम हर एक चीज सिखा देता है। कल जो चीज करनी थी वो मैंने आज स्टार्ट कर दी करना, एंड हो गया सिंपल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। समझ गए? क्या ध्यान देना पड़ेगा? कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब कुछ। ठीक है। सेकंड मतलब उसके बाद टाइम एंड कंसिस्टेंसी है, दोनों चीजें चाहिए। किसी के अंदर पेशेंस नहीं है कि आज मैंने करा है, मुझे फटाफट से ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, सो इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट गोना हैपन कि आज तुरंत के तुरंत कर लिया और फटाक से बाकी चीजें तुरंत हो रही। वैसे नहीं होता। आपको वो चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और सेम चीज अंडरस्टैंड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके कुछ चीजें होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। हम्म। अब एक बात बताता हूँ, ऑलरेडी मैं जैसे बता ही चुका था, बस 2-3 पॉइंट मैंने बताने हैं, क्योंकि ये मैंने ऐसे कुछ नहीं था कि प्रॉपर एक ट्रेनिंग टाइप मैंने डिजाइन करा था, नहीं। एक शॉर्ट मतलब मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे इस चीज के, तो मैंने आपको देने थे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड उस वजह से मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सोसाइटी का एक हार्ड माइंड सेट होता है।
सोसाइटी का एक हार्ड माइंडसेट होता है। क्या होता है? कोई नई चीज अगर आ रही है, बिना सोचे समझे नॉलेज इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज के, वो सीधा बोल देंगे कि ये तो फ्रॉड होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी कंपनीज हो चुकी है ना, दैट्स वाई उनके माइंड में तुरंत ये क्लिक कर जाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जो चीज ट्रेडिशनल जॉब जैसी नहीं लगती, वो मतलब ये लगती है, फेक लगती है। जो चीज एक ट्रेडिशनल जॉब टाइप नहीं होती है, लाइक अगर आपके घर के अंदर जॉब के लिए, भाई ऑब्वियसली बात है, उनका माइंडसेट प्रिपेयर्ड है ना, कि इसको हमने जॉब करवानी है, इसको हमने ये करवाना है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ चीजें। ये तो चीजें उनके माइंड में चल रही होती है। बट अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखें, ठीक है, ट्रेडिशनल जॉब अगर कोई चीज लग नहीं रही है तो उनके माइंड में क्या चलेगा? कि ये तो फ्रॉड है। एंड ये सोसाइटी का हार्ड माइंड होता है, हार्ड माइंड सेट होता है। बट इसका तोड़ना बस सिंपल एक ही चीज से हो सकता है, और वो है आपका रिजल्ट। वो है आपका रिजल्ट। क्योंकि कोई भी नई चीज जब आती है ना, लोग सोचे समझे आपको बोलेंगे। अरे वो छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल चीज से रिलेट करवाता हूँ, ठीक है। आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा मतलब खराब हो जाएगा, बट चलो ठीक है, नहीं बता रहा। क्योंकि किसी का नाम खराब करना, किसी के लिए कुछ चीजें गलत बोलना बहुत इजी होता है ना। जस्ट लाइक कि तुरंत बता बोल देते हैं। सेम कि फॉरएवर, भाई वो भी खराब है, वो भी फ्रॉड है, वो भी फेक है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज। बट एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन उस चीज की लेनी पड़ेगी कि कैसे करना है। समझे? नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म रीजन होता है। उनके माइंड में ये होता ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा खासा लॉन्ग टाइम तक करें, ये करें वो करें वगैरह वगैरह, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम क्या होती है? कि भाई अभी के अभी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 3 तारीख को जब ग्रैंड टीम मीटिंग हुई, तो उसके अंदर मैंने बताया था भाई टाइम बहुत कम है अपने पास। टाइम बहुत कम है, बहुत 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 कम है। बट कैसे करोगे? वो चीज़ आपको फटाफट से देखनी पड़ेगी। वो चीज़ फटाफट से आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके हाथों से एक एक चीजें लूज होती जाएंगे, बट कुछ हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दैट्स वाई शॉर्ट टर्म विजन होता है। एंड मेरे पास जैसे अनमोल सर की लीड्स आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, जिनको पता होता है फॉर एवर, जिन्होंने कहीं ना कहीं पे करा होता है, जैसे सेम मेरी जैसे 2 ढाई साल कहीं और पे दे दिया, फिर उसके बाद अचीवर्स क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। अनमोल सर के स्टोरीज देख रहे हैं, तो सोचा चलो इनके साथ काम स्टार्ट कर लेते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऐसी चीजें चल रही होती है। ऐसी चीजें चल रही होती है, सिंपल एज दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी एक रॉन्ग मेंटोर के अंदर, या तो एक रॉन्ग सिस्टम तो हम चलो किसी को नहीं बोलेंगे, बट रॉन्ग मेंटोर जो कहीं ना कहीं पे एक सेल्फिश बनकर या फिर और कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, तो उन चीजों की वजह से वो चीज का प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब रॉन्ग मेंटोर मतलब कैसे चीजें? अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो, मैं मेरी साइड से तो कर रहा हूँ, मैं मेरी साइड से चीजें कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो वो मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता कि सर ये सर वो। अगर मैंने आपको बोला है भाई मैं हेल्प करूंगा, और फिर अगर मैं आपको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलत बात होगी, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ। अगर मैं आपके सामने आपके साथ रहकर सामने रहकर काम कर रहा हूँ, तो आपने काम करने की जरूरत है। काम करोगे, रिजल्ट सॉरी हेल्प की नीड पड़ेगी तो आई एम देयर फॉर यू। बट करना आपको पड़ेगा ना। एज वेल एज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, 2 3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला, हमारे अपलाइन ने स्टार्ट करवाया, उसके बाद हेल्प नहीं करी, सबसे बड़ा सबसे कॉमन। सो आप वैसे मत बनो, आप वैसे मत बनो। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, अगर आपके साथ किसी ने स्टार्ट करा हुआ है, सो दैट इज योर वेरी बिग एंड मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हेल्प देम, हेल्प देम। ठीक है। सेकंड, जो ऑल्सो सबसे बहुत बड़ी सी बात है, लीड्स की बात आ जाती है। ठीक है, लीड्स, कि भाई तू स्टार्ट तो कर, लीड्स मैं मेरी साइड से दे दूंगी। अच्छा, आपके पास कितनी लीड है जो आप उनको दोगे? बताओ, बताओ। आपके पास अभी राइट नाउ कितनी लीड्स है जो आप उनको कल दोगे? एक भी इंसान हाथ खड़ा करके बताए कि ये सर मेरे पास कल के लीड्स के लिए आज बैकअप है, और कल मैंने काम करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे सुपरवाइजर करना है, मुझे सीसी करनी है, ये करनी है वो करनी है, तो इसके लिए कल मेरे पास लीड्स है। अभी है, बताओ। हाथ खड़ा करो, हाँ। करो।
करो। है है लीड्स। लेकिन आप डाउट सेशन के बाद क्या कहते हो कि मैं मेरी साइड से आपको लीड्स दूंगी, आपने बात करनी है, इनरोलमेंट्स ऐसी होगी, सीसी ऐसे होगी। भाई वो प्रोसेस तो मैंने ही बता दिया ना। बट मैंने साथ साथ एक भी चीज और बताई है ना। लीड्स आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ लीड्स आपको फ्री मिलेगी। आफ्टर दैट लीड्स कैसे जनरेट करनी है ये चीज आपको सिखाई जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई वॉन्ट यू टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं मेरे फ्रंट में जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह आते हैं उनको सेम चीजें बताता हूँ। आगे चल के अगर मान के चलो अंशिका, मैंने आपको बताया होता, ऐसे बोला होता कि जस्ट अंशिका आप 2cc कर लो, लीड्स मैं मेरी साइड से देता रहूंगा, लीड्स मैं मेरी साइड से देता रहूंगा। कल तो आप सिर पे नाचोगे कि भैया आप लीड दे दो, भैया 20 लीड खत्म हो गई और 50 लीड भेज दो। नहीं अब तो 100 भेजो, आज तो मैं 100 पे काम करूंगी। भैया पेट से थोड़ी तोड़ के देंगे, नहीं ना। बट ये तब चीजें हो सकती है। और अगर मैं आपको लीड्स ना दूं, अगर सपोज मैंने पहले बोला है बट अगर मैं अभी लीड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा वहां पे? भैया के ऐसे की तैसे ही। सही बात है, यही तो चीज होगी ना। बट मैंने क्या बोला कि अंशिका स्टार्टिंग में आपको 40-50 लीड्स फ्री में मिलेंगी। तब तक आप उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, एक दो इन्रोलमेंट्स वगैरह निकाल सकते हो। उन्हीं पैसों को आप वापस घुमाकर, उन्हीं पैसों को आप वापस घुमाकर उनसे और लीड्स वगैरह आप जनरेट मतलब और लीड्स वगैरह निकाल सकते हो, बाय कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको जनरेट करने के लिए ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस है, लाइक इंस्टा डीएम, पर्सनल ब्रांडिंग, रेफरेंस, ठीक है। ऐसे कुछ और ऑप्शंस वगैरह, जैसे हम स्नैपचैट से लीड जनरेट करते हैं, लिंक्डइन से करते हैं, कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करके। सो वी हैव सम ऑप्शंस जहां से हम लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो आपको लीड्स वगैरह के लिए मैं हेल्प करूंगा। हेल्प किस वे में करूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे जनरेट करनी है। और स्टार्टिंग में आपको एक एक्सपीरियंस आने के लिए 40-50 लीड्स में फ्री में दूंगा। अगर मैंने ये चीज सामने से पहले ही क्लियर कर दी है, अब अंशिका ने 2cc कर ली और मैंने अंशिका को लीड दे दी 20, कि अंशिका इस पे स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। क्या होगा? क्या होगा? अंशिका का उसका माइंड रेडी है, प्रिपेयर है कि हाँ भैया ने ये बोला है, ऐसे करना है। सही बात है। बट अगर मैंने गलत कुछ चीजें बता के रखी होती तो वो गलत हो जाती, रिलेशन वहां पे ब्रेक होता है। सही बात है। दैट्स वाई, ठीक है। एंड अभी अगर ऑल ओवर सम अप करके अगर चीजें बताए, फॉर एवरीथिंग यू आर ओनली पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यू आर। गलत चीजें होगी आप रिस्पॉन्सिबल, अच्छी चीजें होगी आप रिस्पॉन्सिबल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस इज योर्स। आईडी आपकी है, सीसी आपने करी है, प्रोडक्ट्स आपको आए, जो इनकम होगी वो आपको होनी है, सब कुछ आपका है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सारा कुछ सही बताना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ चीजें A to Z बताना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज अंडरस्टैंड, ठीक है। गॉट इट। अब देखो, आई होप आपने पॉइंट्स वगैरह लिखे होंगे। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैठो और आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉइंट्स या क्या ये चीजें आपके पास नहीं आई थी जब आप काम कर रहे थे? साक्षी आई थी या नहीं आई थी? आई थी। बट हमने किस तरीके से इनका जवाब दिया था? आज मैं एक लड़के से बात कर रहा था, शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ओके। मैं उससे मराठी में बात कर रहा था। उसका डाउट तो यही था कि सर फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट एक लोगों में ये होता है, आदत होती है कि बताना नहीं है। क्या करना नहीं है? बताना ही नहीं है कि मुझे ये डाउट है। डाउट तो होता है, डाउट्स पूछेंगे ही, फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी? तो भाई डाउट पूछा ही नहीं है तो हम क्लियर कैसे करें? हम कैसे क्लियर करें? बट सॉल्यूशन क्या है उसका? आप अगर स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये चीजें क्लियर कर रहे हो, तो वहां पे उन अच्छे उस चीज को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। एंड अगर जिस तरह मतलब आप मैटर करते हो, जैसे ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, तो आप अगर बताओगे तो सारी चीजें क्लियर होनी है, आप नहीं बताओगे सारी चीजें नहीं क्लियर होनी है। और जब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वहां पे ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि रिजल्ट आएगा। ठीक है।
तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और अपनी साइड से लेकर जिम्मेदारी लेकर काम करो भाई। अपनी साइड से जिम्मेदारी लेकर काम करो तो जाके चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है। शॉर्ट बेसिक बट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी जो मैंने आपको बताई है। एंड आई वांट कि आप इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करो, जहां से ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आएगा ही आएगा। ओके।